नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 2 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की महारथन कंपनियों के बारे में जानकारी और साथ में बैंकों के मर्जर की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की तरफ, लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में टिकटॉक के भारत के हेड के बारे में पूछा था। आपका नाम है मिस्टर निखिल गांधी। दोस्तों टिकटॉक जो कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो कि शंघाई चाइना का है और जिसे सितंबर 2016 में बनाया गया था ByteDance के द्वारा। उसमें भारत के हेड मिस्टर निखिल गांधी है। जैसा कि हमें विदित है कि भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और चाइना के टिकटॉक से 59 ऐप को बैन कर दिया। तो यहाँ पे आपको टिकटॉक के भारत का हेड निखिल गांधी को जानना जरूरी है। दोस्तों चलते हैं रशिया जहाँ पे एक जनमत में 78% लोगों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक अपना राष्ट्रपति चुना है। दोस्तों यहाँ ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति 2024 तक अपना तीसरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे, परंतु संविधान संशोधन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम रशिया ने लिया और एक जनमत कराया जिसमें 2036 तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। दोस्तों रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को और जहां पे रशियन रूबल नाम की करेंसी चलती है और जहां पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिखाइल मिशुस्तिन है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी राष्ट्र को संबोधन करते हुए हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने एक्सटेंशन कर दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक। दोस्तों इसके तहत लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और देश के 80 करोड़ लोगों को जो है गेहूं अथवा चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि उचित मूल्य की दुकान जिसे हम PDS सिस्टम कहते हैं यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत जो अंत्योदय योजना या BPL परिवार है उनको तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना तो मिलता ही है, परंतु इसके अलावा अन्य जो हमारे भारतीय है उनको भी प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक दिया जाएगा। दोस्तों ये कदम कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस को देखते हुए लिया गया है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया जापान जो कि दोनों की नेवल यानी नौसेना मिलकर एक एक्सरसाइज कर रही है। दोस्तों इसका नाम दिया गया होल्ड पैसेक्स। होल्ड पैसेक्स नाम का एक नेवल एक्सरसाइज प्रमोट किया गया है भारत और जापान के नौसेना के मध्य इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर जापान और भारतीय नौसेना के जाबाज सिपाही नजर आ रहे हैं और जंगी जहाज भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी और शिंजो आबे जो कि जापान के पीएम हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है जापान जिसकी राजधानी टोक्यो और करेंसी जापानी येन है। हमारे नेवल स्टाफ में CNS की पोस्ट पे यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ में एडमिरल करमवीर सिंह है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे और राजनीति की तरफ। जी हाँ, नरसिम्हा राव की 100वीं एनिवर्सरी के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने रिलीज कराया एक स्टाम्प फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के लिए। दोस्तों नरसिम्हा राव के लिए बताना चाहता हूँ जो कि भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर 1991 से 1996 के मध्य रहे थे। दोस्तों इनका जन्म जून 28, 1921 में वारंगल के अंदर तेलंगाना में हुआ था और इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमें विदित है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो 1991 में हुए थे और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम राव एंड सिंह पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मिलकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इससे आगे चलते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिए 2021 की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जिसे हम APEC फॉर्म कहते हैं उस शेड्यूल को ऑकलैंड के अंदर। और इसकी वजह है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज।
और इसकी एक वर्चुअल समिति की जाएगी। यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा वो वर्चुअल होगा, रियलिटी में कुछ नहीं होगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड अभी हाल ही में कोरोना कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला देश भी बना था। दोस्तों, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहलाता है, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसकी जो स्थापना करी थी वो बॉब हॉक ने करी थी और इसकी स्थापना नवंबर 1989 में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वर्तमान में एपेक के चेयरपर्सन के रूप में मोहिउद्दीन यासीन है और न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है और जहां पे न्यूजीलैंड डॉलर चलता है और जैसिंडा अर्डन वहां पे पीएम के रूप में है और न्यूजीलैंड कोविड-19 यानी कोरोना मुक्त पहला देश बना था पूरे विश्व में। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और बैंकिंग न्यूज़ की तरफ। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम ई किसान धन रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे एचडीएफसी के बारे में जानना जरूरी है। एचडीएफसी जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट में एक एपेक्स बैंक है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन दीपक एस पारेख है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आदित्य पुरी है। चलते हैं दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने श्री रविंद्र भाकर को एज ए सीईओ के रूप में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे रविंद्र भाकर को याद रखना है दोस्तों, रविंद्र भाकर सीबीएफसी के नए सीईओ बने हैं। यहाँ पे सीबीएफसी को जानना जरूरी है दोस्तों, जो कि फिल्मों को ग्रेडिंग देता है एयू की और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और फिल्म को रेटिंग सिस्टम देता है सीबीएफसी और ये भारत में स्थित है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अभी इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव के रूप में चेयरपर्सन के रूप में प्रसून जोशी है। तो चेयरपर्सन तो प्रसून जोशी और रविंद्र भाकर इसके नए सीईओ होंगे सीबीएफसी के। उसके बाद चलते दोस्तों इंडियन ऑयल की तरफ। इंडियन ऑयल के अंदर श्रीकांत महादेव वैद्य को एज ए आईओसी का चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस करा है संजीव सिंह को। तो नए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में अब श्रीकांत महादेव वैद्य होंगे और ये संजीव सिंह को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको महारत्न कंपनियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि आईओसी हमारी एक महारत्न कंपनियां हैं। हमने टर्नओवर के आधार पे, प्रॉफिट के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और मिनी रत्न भी 2 प्रकार की, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं वो ये 8 महारत्न कंपनियां जो आपके सामने नजर आ रही है, जैसे एनटीपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, भेल, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया और भारत पेट्रोलियम। ये 8 कंपनियां वर्तमान में भारत की महारत्न कंपनियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया और भारत पेट्रोलियम, ये भारत की 8 महारत्न कंपनियां हैं। अब इनको याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वेस्ट इंडीज के कैरेबियन बल्लेबाज क्रिस गेल के ऊपर हमने लिए कि मिस्टर गेल सेल कर रहे थे भेल, यानी भेलपुरी कौन सेल कर रहे थे, मिस्टर गेल। तो मिस्टर गेल सेल कर रहे थे भेल, हमने कहा नोट परचेज। अब नोट परचेज को हमने शॉर्ट में लिखा एनटीपीसी। उन्होंने पूछा क्यों, तो हमने जवाब दिया कि कॉल में बनी हुई है, इसमें 3 पेट्रोल कंपनियां नहीं है, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। बताइए दोस्तों कितना इजी रहा, गेल सेल भेल। तो गेल सेल भेल, एनटीपीसी और उसके बाद में 3 पेट्रोल कंपनी ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, ये प्रमुख भारत की 8 महारत्न कंपनियां कहलाती है। चलते हैं दोस्तों आगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीईओ की पोस्ट के ऊपर राज किरण रॉय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक रहेगा और फर्दर ऑर्डर जो आते हैं, जो दोनों में से जल्दी है, तब तक राज किरण रॉय यूनियन बैंक के सीईओ की पोस्ट के ऊपर रहेंगे। दोस्तों,
आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ये 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टेड हुए थे और बैंकों का मर्जर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे बैंकों के मर्जर के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले बैंकों के मर्जर में मैं आपको एसबीआई की तरफ लेके जाता हूँ, जो अपनी 5 एसोसिएट और बीएमबी के साथ में मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2017 के दिन। और उसके बाद आईडीबीआई बैंक एलआईसी में, और उसके बाद विजय और देना बैंक बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे। दोस्तों उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि अब ये 4 प्रकार के मर्जर और किए गए, जिसमें ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर अब कुल कॉमर्शियल बैंक 12 रह गए हैं। वर्तमान में इन मर्जर के बाद बैंकों की संख्या भारत में 12 है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम पीएसबी कहते हैं, इनके मर्जर की घोषणा हुई और सेकंड लार्जेस्ट के रूप में अब पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक, और 4th लार्जेस्ट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में कैनरा बैंक, 5th लार्जेस्ट बैंक के अंदर यूनियन बैंक और 7th लार्जेस्ट बैंक में इंडियन बैंक है। अब दोस्तों इनके मर्जर याद करने का भी हमने एक तरीका बना रखा है। कैसे याद करेंगे? बड़ा इजी तरीका है। हमने कहा पंजाबी जो होते हैं वो ओबीसी जात के होते हैं और वो यूके में रहते हैं। अब देखिएगा कितना इजी रहा। पंजाबी से हमने कहा पंजाब नेशनल बैंक और वो जात से ओबीसी होते हैं, ओबीसी से बन गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और यूके में रहते हैं तो यूके से यूनाइटेड किंगडम की जगह क्या बन जाएगा? यूनाइटेड बैंक। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का मर्जर हुआ। उसके बाद दोस्तों कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। याद करने का तरीका, सिंधी लोग कहाँ रहते हैं? कनाडा में। तो कनाडा तो है ना अभी, तो कैनरा बैंक में सिंधी से क्या बन गया? सिंडिकेट बैंक। तो कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ? सिंडिकेट बैंक। फिर हमने कहा यदि अंधे व्यक्तियों को कोई कॉर्पोरेट करते हैं तो उनमें यूनियन बनी रहती। अब अंधे व्यक्तियों से बन गया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट से बन गया कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बनी रहती, यानी यूनियन तो है ना, यूनियन बैंक। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट हमने कहा हम अल्लाह का नाम लेते हैं सभी इंडियन, तो अल्लाह का नाम से तो इलाहाबाद बैंक और इंडियन से इंडियन बैंक। तो इस तरह से बैंकों के मर्जर आपको इजीली याद हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और बॉलीवुड की तरफ। जी हाँ, रेस्ट इन पीस सरोज खान, जानी मानी कोरियोग्राफर, डांसर और डांस क्वीन से फेमस सरोज खान अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बॉलीवुड में हमने काफी हस्तियों को खो दिया, जैसे इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत, वासु चटर्जी और अब सरोज खान। ये 2020 की मोस्ट ट्रेजिक ईयर कहलाया बॉलीवुड के लिए। दोस्तों यहाँ सरोज खान के बारे में बताना चाहता हूँ। तेजाब के 1 2 3 4 5 6 जो आपने गाना सुना होगा, और उसके बाद देवदास का ढोला रे ढोला, और उसके बाद जब वी मेट का ये इश्क हाय, इन सब की कोरियोग्राफी जानी मानी डांस क्वीन सरोज खान ने ही करी थी। दोस्तों ये वो हस्तियां हैं जो ट्रेजिक ईयर फॉर बॉलीवुड के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। चलते हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा की तरफ। हमारे हरफन मौला ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन के अंदर 2nd मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 21st सेंचुरी का चुना गया है। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर श्रीलंका के जाने माने स्पिनर मुथैया मुरलीधरन नंबर 1 पे रहे 21वीं सेंचुरी के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में, लेकिन 2nd पोजीशन जिसने बनाई वो भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है। दोस्तों आज का फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन आपके सामने है। जैसा कि आपको पीछे कैपिटल मार्केट का वॉचडॉग या रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं यानी सेबी, आप सेबी के हेड है यानी चेयरपर्सन से। आपका नाम क्या है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।